हरियाणा में गुड़गांव के एक छात्र ने 12वीं क्लास के छात्र हैं, उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे कि आप I've created Revive, a sustainable solution to prevent green cover loss. देश के किसानों के लिए, देश के उन लोगों के लिए जो पर्यावरण प्रेमी हैं और जो इस मिट्टी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पर मेरा पहला प्रोटोटाइप 3-in-1 सेंसर था ट्रिवाइव का। ये दूसरा प्रोटोटाइप मेरा मोस्ट रीसेंट है। किसान एनपीके देख सकते हैं। वैश्विक रूप से इन दिनों काफी बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की, या फिर जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। लेकिन सही मायने में क्लाइमेट चेंज पर कैसा काम हो और कैसे हमारी इस मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बन सके, इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको उनसे मिलवाएं। इसी दिशा में हरियाणा में गुड़गांव के एक छात्र ने, जो कि श्री राम स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र हैं, उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिससे कि आप अपनी जो सॉइल है उसकी हेल्थ की जांच कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि असल में आपकी मिट्टी को क्या चाहिए, क्या पोषक तत्व ऐसे चाहिए जिसकी मदद से आप अच्छा प्लांटेशन कर सकते हैं और अच्छी फसल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हमारे देश के किसानों को भी समृद्ध और खुशहाल बनाने में काम आएगी, क्योंकि अक्सर किसान के सामने समस्या आती है कि उसकी जो मिट्टी है वो अच्छी उसको प्रोडक्शन नहीं दे पाती। तो आज हमारे साथ मौजूद है 12वीं क्लास में पढ़ने वाले अबीर, जिन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है देश के किसानों के लिए, देश के उन लोगों के लिए जो पर्यावरण प्रेमी हैं और जो इस मिट्टी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अबीर आपका हमारे इस खास शो में। नमस्ते सर। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रिवाइव, Yes. इतनी कम उम्र 17वें साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, 12वीं की क्लास में आप हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया कि पर्यावरण को बचाया जाए, इस मिट्टी को बचाया जाए? कॉन्सेप्ट क्या है ये ट्रिवाइव का, कैसे काम करता है ट्रिवाइव? फ्रॉम अ यंग एज मैं बहुत इंटरेस्टेड था इंजीनियरिंग में, स्पेशली रोबोटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में मैं बहुत इंटरेस्टेड था। एंड रिसेंटली जब मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में सुन रहा था और मतलब थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि मैंने एक प्रॉब्लम देखा ट्रीज में कि everyone talks about planting trees constantly, everyone talks about number of trees lost, number of trees we have to plant, but I don't see too many people talking about the health of the trees, matlab health of the trees, and just speaking about the quality of the trees, exactly how efficient they are in terms of absorbing carbon dioxide, releasing oxygen, this what's going on inside the trees, which we don't really look at. We always look at the numbers. And I wanted to kind of marry this interest between engineering and this newfound interest for the climate and environment, and I thought to create Revive, which kind of I think solved this problem of measuring the exact quality of the trees, the health of the trees and plants, which it is measuring. बहुत अच्छी बात बताई। अबीर ने बताया कि हर कोई प्लांट्स लगाने की बात कर रहा है, लेकिन उन प्लांट्स की सेहत कैसे जांची जाए या उसकी सेहत कैसे बेहतर बनाई जाए, क्योंकि लोग बात तो करते हैं कि मैंने 1000 पेड़ लगा दिए, Yes. आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज प्लांटेशन, लेकिन उसकी एट द एंड ऑफ द डे वो प्लांट्स बचे कितने, सर्वाइव कितने कर रहे हैं, तो वो जानना बहुत जरूरी है। अभी ये काम कैसे करता है, ये जो एप्लीकेशन है या फिर जो डिवाइस है ट्रिवाइव, ये कैसे काम करती है और किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है? क्योंकि आजकल किसान केवल अपनी मिट्टी के प्रति जागरूक तो हैं, डीएपी और यूरिया लगाना कम कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उसके ऊपर आइए, या फिर आप नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उसको अपनाइए। तो किसान इसको कैसे यूज़ कर सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए, और ये कैसे काम करती हैं दोनों डिवाइस आपकी जो है? सो इस प्रोजेक्ट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पर मेरा पहला प्रोटोटाइप था, इसका नाम ये 3-in-1 सेंसर था ट्रिवाइव का। फर्स्ट इसमें DHT सेंसर है। ये DHT सेंसर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेजर करता है। नाउ ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके लिए ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ट्रांसपिरेशन ना वाटर लॉस है लीव से, और ये वाटर लॉस डिटर्मन होता है जब ह्यूमिडिटी लेवल्स कोई सर्टेन अमाउंट होती है प्लांट के आसपास। सो डिपेंडिंग ऑन ह्यूमिडिटी लेवल्स वाटर लॉस होता है, और फिर वाटर लॉस रेगुलेट करने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सेकेंड पार्ट है DHT सेंसर का टेम्परेचर मेजरमेंट। नाउ टेम्परेचर मेजरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब एंजाइम्स के लिए भी, क्योंकि एंजाइम्स दे रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर टू वर्क एफिशिएंटली, and these enzymes, because the temperature over here with the optimum temperature, accordingly the enzymes work efficiently, and hence the plant can remain healthy when it's in a good temperature, in its range, in its optimum range.
Now the third part of the sensor is the soil moisture sensor. यहाँ पे जो stick out कर रहा है यहाँ. So the soil moisture sensor, when you stick it in, essentially measures the water content of the soil. And this water content, as you know, is very important for plants. Water is very important to keep the stem rigid, to provide the plant with vitamins and minerals which it needs. Sure. सो ये पहला पार्ट था. ये दूसरा प्रोटोटाइप मेरा मोस्ट रीसेंट है. तो मैं अभी मिनरल्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये मिनरल्स थोड़ा सा इस सेंसर में यही था, लेकिन इस सेंसर में और डिटेल में है. सो फॉर एग्जांपल इस सेंसर में किसान NPK देख सकते हैं. तो NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं प्लांट्स को. और ये जो ग्रीन कलर होता है लीव्स में, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से ही होता है. प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है. हाँ, NPK प्लांट से. की प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है. फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमल लेवल पर होता है. रेस्पिरेशन भी तो ये ऑप्टिमल पीएच भी पता करता है, पीएच, मॉइस्चर, ये सब चीजें पता करता है. हाँ, तो pH और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पता भी करता है. सो pH सॉइल की एसिडिटी लेवल के लिए है. So if the soil is too acidic or too alkaline, the plant doesn't grow as efficiently. And when electrical conductivity essentially determines its salinity levels. मतलब कितना water absorb कर रहा है, कितना salt soil में है. तो ये determine करता है कि कितना water absorb कर सकता है. इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ सीख लिया, इतना सारा ज्ञान. जो लोग लैब में बात करते हैं, और आजकल हमारे जो कृषि मंत्री वो बात कर रहे हैं कि लैब से लैंड में जाना है. यानी बड़े बड़े जो ICR के जो साइंटिस्ट हैं, उनको जो हमारे कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं कि अब लैब से निकल के आपको लैंड में जाना है. तो मुझे लगता है कि आपने ये जो पूरा तैयारी की है ट्रीवाइव की, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान इससे फायदा ले सकेगा. Yes, लेकिन sir. इतनी कम उम्र में ये सब करना, तो व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड? मतलब क्या क्या आपने परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ ये सब कर रहे थे. हाँ. आपकी उम्र के बच्चे या तो बाहर हैंग आउट करते हैं, या फिर कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं जब उनके पास खाली समय होता है, चिल करते हैं. Yes. या फिर अपनी फर्दर एजुकेशन की लेकर कुछ सोचते हैं. तो आपने कैसे अपने को इसके अंदर लगाया? Yes, sir. So मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अक्टूबर 2023 में, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के पहले. मैंने ये आइडिया आई थॉट ऑफ दिस आइडिया इन अक्टूबर 2023. बट आई डिस्कस दिस विद माई रोबोटिक्स टीचर, और उन्होंने बोला कि मतलब अभी टाइम नहीं है प्रोजेक्ट करने के लिए, एग्जाम्स के बाद शुरू करते हैं. तो मैंने रियलिस्टिकली ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया मार्च 2024 में. और मतलब जब बना रहा था ना, मेरे रोबोटिक्स में मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए ये डिवाइसेस सच एज ESP32, आर्डुइनो, ये सब कुछ बहुत लर्न करना नया हुआ. था. हाँ, तब लर्न करना था, और बहुत स्ट्रगल्स होते थे. आई रिमेंबर जब मैं ये OLED स्क्रीन को टेस्ट कर रहा था यहाँ पर, दोनों सेंसर पर, ये काम ही नहीं हो रहा था. मतलब इतने YouTube वीडियोस देखे थे, इतने वेबसाइट सर्च किए थे, इतना कोड लिखा था, इतना कोड कॉपी भी किया था ये वेबसाइट से, कि बोल रहा था कि ये एक्यूरेट कोड है, ये काम करेगा. जब मैं लिखता था फिर नहीं होता था. मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आते थे. और it was very frustrating at a lot of the times, because इतना हार्ड वर्क डाला था प्रोजेक्ट में, और फिर जब काम ही नहीं करते तो पता नहीं कि मतलब कैसे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करे. लेकिन मतलब जब मैंने रोबोटिक्स के टीचर के साथ डिस्कस किया था, और उन्होंने इनपुट दिया था, तो मतलब ओवर टाइम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए थे. और मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन मैं भी बाहर जा रहा था, थोड़ा सा पार्टी कर रहा था. मतलब आई वाज हैविंग फन. एंड I think it's very important in life to find a balance. Yeah, that's the most important. Finding a balance between studies and academics, and also working on projects like this, because I think it comes to a point where if you don't enjoy the project, then there's no point in working on it. Because I've received this question so many times of how do you balance this. I think I balance it well because I find it fun. Like a lot of people think this आपने काम में भी आनंद ढूंढा है, हाँ, exactly. फन ढूंढा. Yeah, so people associate this with work and being boring and tiring. I find this fun, honestly. It gives me energy. So it's life becomes way easier that way when you find both aspects of it fun. अब बात करते हैं सपोर्ट की. What type of support you have got from your family or from your school? मतलब कैसे हेल्प हुई स्कूल से, कैसे? क्योंकि आजकल जब भी कोई नई चीज़ लेकर जाते हैं तो हर कोई उसको प्रमोट नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता बहुत चीज़ें के लिए. और खासकर आप तो बोर्ड के एग्जाम थे, तो जैसे आपने बताया कि स्कूल में भी आपने एक Yes, sir. टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि इसको बाद में करते हैं. Yes. उसके बाद में कैसा आपको मोटिवेशन मिला उनकी साइड से? किस टाइप की हेल्प मिली, और फैमिली ने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया इस प्रोजेक्ट को लेकर?
So first of all, my school helped me tremendously in this project. There was a lot of support, especially from my robotics teacher. She was there with me through every step of the way. Whether ये late night call होते थे या early morning जाना था स्कूल पर मतलब उनके साथ काम करने के लिए robotics lab में इतने रात होते थे कि मतलब कोड ही नहीं काम कर रहा था, ये सेंसर काम नहीं कर रहा था. तो मतलब बहुत सपोर्ट मिला था रोबोटिक्स टीचर से. स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिला था, उनके ट्रीज पर टेस्ट किया था. स्कूल के गार्डनर से भी इंटरेक्ट किया था. सो उनके स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला था और पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट मिला था क्योंकि मतलब कॉन्स्टेंटली जब मैं फ्रस्ट्रेट होता था रात में, जब ये काम नहीं करता था, वो हमेशा मेरे साथ थे. और मतलब I never lost hope because of them, mostly because of my parents and my sister. They were always there with me through every step of the way. And yeah, I'd honestly say that without my robotics teacher or the support of my parents, then this project wouldn't have been possible. Like, बिल्कुल. तो ये उसकी बात करें पायलट प्रोजेक्ट की, तो कितनी जगह आपने इसको ट्रायल बेसिस पे करा और क्या उसके रिजल्ट्स रहे हैं? जैसे आपने बताया कि आपने स्कूल में भी अपने गार्डनर के साथ में ये सब किया और भी जगह आपने इसको ट्राई किया होगा, तो कैसे रिजल्ट्स रहे हैं अब तक इसके और क्या एक्यूरेसी निकल कर आई है? Yes, sir. So I've basically tried this on. I started with in my school around 20-30 trees मैंने try किए थे. फिर यहाँ पर जो बगल में ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर ही है. तो I went there. I talked to a few experts over there and I tested it over there as well. I got their inputs from that. And one thing I always take pride in this project is that it's a very ongoing process. मतलब ये sensor भी finished article नहीं है. I always try to implement as much feedback as I can from experts because even in the app, for example, I'll just open the app over here. Okay. ये मेरा Trivive app है. बिल्कुल. So all of this has been feedback from people I've asked about the project itself. तो मैं constantly species add कर रहा हूँ जहाँ पर अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में होते हैं या कहीं पर भी दिल्ली NCR में होते थे, other states में भी होते हैं. Then I also spread this project to various farmers in various states like Punjab. And I think that aspect was the most important for me because through the farmers in Punjab and telling them about the project, sending this sensor to them, I was able to gain like a lot of feedback. So ये NPK values, pH values मैंने implement किए क्योंकि farmers ने मुझे बोला था कि मतलब ये भी बहुत important है, इसको implement कर लो please. So I think this was the most important part, the feedback which I received from this. And at this point, I've tested around 2,240 trees, and with around 50,000 sensor readings I've taken across all of the sensors across all of these trees, and it's been very positive because I've been able to, according to carbon credits, I've been able to lock up around 12 tons of carbon dioxide, which from plants and trees which may have not been in an optimal state to kind of absorb that carbon dioxide, which now through the sensor, Great achievement. through the sensor has been kind of, they've been whoever's been taking care of it, whether it's plantation owners or farmers, they've been informed of what are the optimal kind of readings for the plant or the tree, and accordingly they've implemented adequate nitrogen, phosphorus, potassium, water, all of this. And yeah, it's absorbed way more carbon dioxide, it's released way more oxygen, and I feel the accuracy is also very high because I've first done my preliminary research on what exactly is most important for different plant species, because so as you would know, plant species को different requirements चाहिए. बिल्कुल. हाँ. अभी एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, बीते कुछ एरा में हमने काफ़ी सारा केमिकल इस अपनी सॉइल में लगाया. बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर लगाया. पंजाब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसके बाद लोगों को कैंसर हुआ. तो आपने कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज देखा, जैसे आपने कई जगह इसका प्रोजेक्ट का, अपने पायलट प्रोजेक्ट का रिसर्च किया या इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो आप कोई ऐसी सॉइल दिखी आपने जो बिल्कुल आपको लगी ये तो मतलब बहुत बेकार हो चुकी है? कोई ऐसी सॉइल आपने देखी या कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल आपने देखा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने जब ग्रास रूट पे काम किया होगा तो कुछ ऐसी सॉइल या कोई ऐसा पैच मिला आपको जो बहुत ख़राब हो चुका था? So actually I was doing some tests. So I first started doing it in my plant pots itself, and I'd see that the soil was actually not at an optimal level. मतलब ये adequate nutrients नहीं थे इसमें, तो फिर मतलब अगर adequate nutrients नहीं होते तो मतलब efficiently काम नहीं करता, और फिर थोड़ा सा मतलब danger भी आ सकता है soil में या plant में अगर disease spread करे तो फिर. और मैंने भी देखा था कि किसी जगह में पंजाब में और दूसरी स्टेट में जहाँ पर टेस्ट किया है, थोड़ा सा मतलब अगर सॉइल मॉइस्चर ठीक होता था तो फिर ह्यूमिडिटी नहीं ठीक होता था,
और अगर टेम्परेचर ठीक होता था तो सॉइल मॉइस्चर नहीं ठीक होता था, या एनपीके वैल्यूज ठीक नहीं होते थे। तो मतलब बहुत वेरी करता है प्लांट से प्लांट से, क्रॉप से क्रॉप से। तो मैंने ये देखा था, और फिर आई थिंक ओवर टाइम द सॉइल quality has improved a lot in these states, and wherever I've sent it, whether it's to farmers or to plantation owners, which is my target audience, along with the general public as well. So I have noticed that, on my backend database, that, the plant value, the soil values, and the plant tree health has actually gotten way better. More values are in the optimal ranges for those specific species. And yes, it's been a very good overall change for the soil quality in बिल्कुल। plant. अच्छा, सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं वीर, तो काफ़ी सारे मार्केट में भी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो इस पे काम कर रहे हैं सॉइल की बेटर हेल्थ के लिए या उसको सॉइल चेकअप के लिए। तो ट्रिवाइव कैसे यूनिक है? क्या कॉस्टिंग में यूनिक है? क्या प्रोडक्टिविटी में यूनिक है? कैसे ये यूज़र फ्रेंडली है? कैसे ये औरों के प्रोडक्ट से अलग है? कुछ So बताएं। I think two things make it very, very, the unique selling point are two things. Number one, portability. I think so because, I mean, if you look at this, compare this size to my phone size, it's smaller than my phone, and even the new sensor, it's very small. So I think the portability is a big aspect, especially because ये कहीं पर भी carry कर सकते हैं, whether ये farmer, plantation owner, हम भी कहीं पर भी carry कर सकते हैं. Second है scalability. As you can see, because ये इतना small size का है, scalability बहुत easy है, क्योंकि मतलब ये सिर्फ 30 सेकंड लेता है सेंसर values generate करने के लिए. ये reusable भी है. पेशेंस और चेक नहीं करता। हाँ, exactly, पेशेंस चेक नहीं करता. तो फिर because this is reusable, because this is scalable, I think it's very important because, I can test this on so many trees, and that's been part of the contributor, sir, to, the great number of trees I've tested and so many sensor readings I've taken. And also, just to kind of reaffirm how unique it is, I've also received 3 copyrights for this and a design patent as well. वो बहुत ज़रूरी है, इंडिया के अंदर पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी है। Exactly, sir. Because there's so many people, once you kind of publish an idea, which are looking to copy that idea, and without the proper legal backing, it's very tough to kind of cope with that. So I think for all young innovators, it's very important to kind of, whenever you start a project, always be looking for, receiving that patent for it, receiving that copyright, so that it's under your name officially, so that you can get the credit you deserve for innovating a project like this. अभी मैं जानना चाहूँगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, सॉइल की बेटर हेल्थ की बात करते हैं। अबीर ने जो ट्रिवाइव ऐप बनाई है या ट्रिवाइव की जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये कैसे अलग है, या क्या इसमें कुछ ऐसी खास बात है कि जो किसान इसको अपनाएं और अपनी सॉइल को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें? So I think main ये एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये 7-in-1 सेंसर है, मतलब 7 वैल्यूज डिटेक्ट करता है एक सेंसर में, और बहुत छोटा सेंसर भी है. तो इसीलिए आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट, because there's so many, the main contributors to the health of a plant or the health of a soil are taken through this 7-in-1 sensor. Earlier it was 3-in-1, but now it's 7-in-1. And I think also very importantly is, values are fine. I mean, the screen will display you values in terms of numbers and percentage, but you and I both maybe just won't be able to understand that, or the common person just won't be able to understand a bunch of percentage values for moisture and humidity, which is why I think another very important aspect of this project, which I think benefits farmers a lot, is the Trivive app, which I was just mentioning previously. As you can see here, this is the Trivive app. So, whether it has plant or tree, so you can select either one. If I select plant, there's so many different species options over here. For example, if I select the first one, herbs, even in herbs, sir, मतलब इतने सारे options है herb के type से, और जब आप अनसेलेक्ट करते हो तो प्लांट नेम होता है, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ एंटर कर सकते हैं, और फिर जब सबमिट करते हैं तो फिर एक्शनेबल इनसाइट्स देता है. लेकिन जिसकी मतलब है कि अगर सॉइल मॉइस्चर लो है तो इनसाइट देगा कि मतलब वाटर द प्लांट मोर, और अगर एनपीके वैल्यूज थोड़े से लो है तो इट विल बी प्रोवाइड अ मोर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, प्रोवाइड नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइजर. तो ऐसे जैसे इनसाइट्स मिलते हैं यूजर को कि क्या करना है अगर ये पैरामीटर्स प्रीसेट रिक्वायरमेंट से थोड़े से दूर है. फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? 12th के बाद में ये प्रोजेक्ट तो आपका काफ़ी अच्छा है और मीडिया में भी काफ़ी सारा इसको वेटेज मिल रहा है, क्योंकि एक यूनिक प्रोडक्ट है और आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है. क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और तमाम जो देश हैं वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं. तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? आगे इसको एप्लीकेशन को और कितना आगे लेकर जा सकते हैं, या कुछ और भी सोचा है आपने करने के लिए? So I think one thing which I definitely want to implement, I've been wanting to for a while now,
इज़ ये ऐप को मल्टीलिंगुअल बनाना, जैसे कि हिंदी में, अभी ये इंग्लिश में ही है, तो मुझे हिंदी में बनाना है, पंजाबी में बनाना है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे लोकल इंडियन लैंग्वेजेस में बनाना है, क्योंकि फार्मर्स थोड़े से मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर देम इफ इट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स दे लिव इन। इवन फॉर यूजर्स, मतलब अगर इंग्लिश नहीं आता तो फिर अगर हिंदी होता है या पंजाबी होता है, तेलुगु, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस थोड़े मुझे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई वांट टू स्प्रेड दिस टू अ वाइडर ऑडियंस इन इंडिया. Second, sir, what I also want to implement is more artificial intelligence in this. Especially, I want to implement sort of AI-driven insights, where basically it's not written by me. It's more predicted through machine learning and through active machine learning into plants and soil and different species. I think that will kind of increase the accuracy based on the different types of plants in the species there as well. So I think AI-driven insights will provide more accuracy to the actionable insights which I give, sir. And also I want to implement a kind of Bluetooth system in this, where basically in the current app, what you have to do is you have to manually enter the different values from the sensor readings itself. What I want to do is essentially connect the sensor to the phone, where you don't even have to enter the values. You can just basically whatever values come up on the screen will immediately be entered into your phone without having you do anything, and it will just make the process way faster, so that that 2-minute time for getting the values and getting these insights will be reduced to 1 minute, when should be reduced to 30 seconds. And that's essentially what I want to do, make this app as usable and as easy to access as fast as possible. यूजर फ्रेंडली भी हो जाएगा। हाँ. अबीर को एक चीज़ जो सबसे बुरी लगती है, जिसको अबीर बदलना चाहता है क्लाइमेट को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर या फिर एनवायरनमेंट को लेकर, क्या है वो चीज़? So I think, as I mentioned at the start, sir, it's very important that we kind of shift to a mode of talking about planting trees, but also shift focus to talking more about the health of the trees itself and the health of the trees which we've planted. I don't see this enough happening, and I feel that while it's very commendable that a lot of farmers and a lot of agricultural experts are able to discern exactly the nutrition values, how much nutrition and how healthy a plant is just by looking at it. I know that's a very popular thing, but I do feel that for common users and for general accuracy wise, it's very important that this sensors made kind of widespread, because I feel that there's nothing beats the accuracy of this sensor, and it's very important to kind of shift focus more to this aspect. बिल्कुल। तो हमारी शुभकामनाएं आपको आगे चलकर Thank you आप so और much, भी sir. अच्छा कुछ करें। तो ये थे हमारे साथ अबीर गुसाई, जो बता रहे थे आपको कि आपको प्लांट्स लगाने से ज़्यादा प्लांट्स की सेहत की चिंता करनी चाहिए, इस मिट्टी की चिंता करनी चाहिए। ये मिट्टी जो आपको बहुत कुछ देती है, हमारे इस पूरे शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, उसमें मिट्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पेड़ लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पेड़ को क्या डाइट देनी है, क्या उसकी सही सेहत का ख्याल कैसे रखना है, वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रिवाइव की ये जो ऐप है, ये जो पूरी मशीनरी है, ये इसी दिशा में काम करती है, जिससे कि आपके पेड़ की, आपकी फसल की, आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बन सके। तो आशा करते हैं अबीर की इस कहानी से आप भी प्रेरणा लेंगे और आप भी इस दिशा में कुछ काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं Thank you, अबीर sir. को Thank you so आगे much. चलकर ये देश के किसानों को और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करें और हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य और बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद।